ट्रायल इलेक्शन हो जाए, पिछड़ों को खाली वोट और उसमें रखिए, और जो आना चाहता है मेरे सामने मेरा लड़के दिखा दे। अब मुझसे आधा वोट भी आएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति तोड़ दूंगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों को लड़वा दीजिए, यहां उनको वोटर बना के ट्रायल इलेक्शन कर लीजिए, और मेरे सामने कोई आ जाए, मैं चुनौती देता हूं, आधे वोट अगर मेरे पास मेरे से कोई आए, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार की तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। कहने को तो बिहार में साथ सरकार चला रही जेडीयू और आरजेडी बार बार ये कहती नजर आ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के नेता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, वो देखकर लग नहीं रहा कि सब ठीक है। हम बात कर रहे हैं विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के नए तेवर को लेकर के, जिन्होंने ताल ठोक कर सीतामढ़ी से अपनी उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी और आरजेडी के नेता और राजद के पूर्व सांसद अर्जुन राय को अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह दिया कि हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। ट्रायल इलेक्शन हो जाए, पिछड़ों को खाली वोट और उसमें रखिए, और जो आना चाहता है मेरे सामने मेरा लड़के दिखा दे। अब मुझसे आधा वोट भी आएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति तोड़ दूंगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों को लड़वा दीजिए, यहां उनको वोटर बना के ट्रायल इलेक्शन कर लीजिए, और मेरे सामने कोई आ जाए, मैं चुनौती देता हूं, आधे वोट अगर मेरे से कोई आए, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इनको ये हिम्मत होती है, इनको ये इनके चरित्र क्या है क्या नहीं है, और ये आके हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये खास करके मैं दो पर इंगित कर रहा हूं, बाकी सारे मेरे मित्र हैं उसमें जो भी हैं, मैं बाकी किसी से मेरी शिकायत, ना रामेश्वर महतो से शिकायत है, ना रामकुमार शर्मा से शिकायत है, ना मेरी दूसरे किसी से नहीं है, लेकिन ये दो सज्जन जो हैं, इनको तो मैं देखता हूं, अगर वो लड़ेंगे तो भी मैं बगावत करूंगा। मैं ये अपने नेताओं को बोलता हूं, ये दोनों अगर में से कोई अगर आ जाए यहां तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं कुछ तो मैं चले जाऊंगा, दूसरी जगह चले जाऊंगा, और मेरे सिवा अगर कोई सोचता है कि यहां पर जीत ले तो शायद सपना दीवा स्वप्न देख रहा है, क्योंकि मैंने जनता का यहां काम किया है, जनता का काम किया है। ये लोग बता दें एक भी किसी गरीब का क्या काम किए हैं? किसी गरीब को पढ़ाते हैं क्या अपने जेब के पैसे से? बताया नहीं जाता। मेरे पास कभी जो चाहे प्राइवेट में आके मेरे पास लिस्ट आके देख ले, कितने लोगों को हमने पढ़वाते हैं और किस जात के लोग हैं वो लोग, किन लोगों को मैंने क्या इलाज करवाया है यहां से लेके बंबई तक कैंसर का, आके देख लें क्या करवाए हैं, जरा बता देना क्या करवाए हैं पिछड़ों के लिए, सो बता दे। सिर्फ सांसद बन गए और रोड बनवा दिए सांसद कोटा से। एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार आए 2006 के बाद, महागठबंधन का कौन सा उम्मीदवार जीता है आज तक? मुझे बता दें, कोई जीता है क्या लोकसभा में? क्या सब कोई जीता है आज तक? तो लड़ने के लिए जिताया जाता है, कैंडिडेट खड़ा किया जाता है कि हराने के लिए? इंटरनल सर्वे हुआ है, सबके सामने ये बात है। और मुझे तो, मैंने थक गया हूं फोन रिसीव करते करते, 500 से ज्यादा फोन किया होगा 3 लोगों ने। सर मैंने क्या क्या लोग बोलते हैं इनके बारे में, और कह रहे हैं कि अब तो और आपका वोट जो है सो चौगुना हो गया, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये सारे अंधे मिलके लीडरशिप चाह रहे हैं, तो हो जाए पार्टी से आधा तुमको आपको कर देता। अब तो मैं नहीं तो स्वीकार करूंगा जो तुमने अगर हमारी बदनाम हमको झूठा करार दिया है। एक आदमी पूरे मेरे क्षेत्र में, क्या जिले में, तिरहुत में, चारों जिला में बता दे कि मैंने एक लाइन कभी झूठ बोला हो, कभी किसी चीज के बारे में, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल भी, कभी भी किसी को जो मुझसे होने वाला काम है तुरंत हाँ बोलता हूं, प्रयास करता हूं, नहीं होने वाला है मुंह पर बता देता हूं मुझसे नहीं होगा, ये मेरी आदत ही नहीं। लेकिन अब ये कहते हैं कि साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम स्वघोषित हैं। अरे भैया, हम राजनीति से पोषित नहीं हैं, ना हम स्वघोषित हैं। हमको कहा गया है, तब हम ये इतने बेवकूफ आदमी नहीं है। 70 साल के हम हो गए, मेरी उम्र हो गई 70 की, हम कुछ अनुभव लेके जीते हैं। इसलिए इनको मैं एकदम खुले आम चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ। और अगर वो कह दिया हमारे नेताओं ने और उनके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने कि हाँ इनको कहा गया था, तो मैं चुनौती देता हूं तब घोषणा करें कि हम लोग आज से जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये कर दें। और अगर वो कहते हैं कि उन लोगों ने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं घोषित कर दूंगा कि मैं आज से राजनीति नहीं करूंगा। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और पूर्व सांसद आरजेडी के वरीय नेता अर्जुन राय में ठन गई है। इन दोनों के एक दूसरे पर कड़वे बयान से
बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और ये दंगल शुरू हुआ है सीतामढ़ी सीट को लेकर के। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। एक आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि उनके सिवा कोई भी महागठबंधन का प्रत्याशी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से नहीं जीत सकेगा। अगर कोई जीत गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये बड़ा दावा करते हुए देवेश ठाकुर ने एक तरह से महागठबंधन में विरोध का जो बिगुल है वो फूंक दिया है। दरअसल जब से महागठबंधन की ओर से सीतामढ़ी लोकसभा के संभावित उम्मीदवार के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने नाम की घोषणा की, उसके बाद से देखिए कि उनके खिलाफ पार्टी नेताओं की ओर से विरोध शुरू हो गया। यहाँ आपको बता दें कि सीतामढ़ी से मौजूदा सांसद जो है वो सुनील कुमार पिंटू है। ये सीट जेडीयू के खाते में है, जिनकी जेडीयू से विदाई तय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो भाजपा के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं, मोदी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। अब इसी सीट पर देवेश चंद्र को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी। कई मौकों पर वो दावा कर चुके हैं कि महागठबंधन में उनके सिवा अगर कोई प्रत्याशी सीट से अगर लड़ता है तो जीत नहीं सकता। वहीं ठाकुर के बयान पर पूर्व सांसद अर्जुन राय ने भी पलटवार किया है। तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में खींचतान देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये खींचतान क्या मोड़ लाता है, महागठबंधन में जो रिश्ते हैं वो कैसे रखता है।